जो मंत्री व्यवस्था समिति के सदस्य वही रुके, बाकी एक स्थान ग्रहण करें। बैठक व्यवस्था वाले बैठक व्यवस्था देखें, जलपान व्यवस्था देखें, जलपान व्यवस्था समिति राजू सिंह की सालवा को जलपान व्यवस्था देखें। गर्मी बहुत है तो पानी भारतीय शक्ति के बैठक गृह में और बैठक गृह में आप जलपान व्यवस्था का उचित तालियां बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाएं जनरल जी मेहता के लिए। खबर का दरिया बहता नया, हर पल का सच ये दिखाता गया। रात दिन की कहानी अब बन गई जुबानी, ये है प्रसिद्ध लेखक दुनिया का पैगाम। प्रसिद्ध लेखक सुनो जरा, जो सच है वो दिखाएगा। हर पल की बात हर दिल के साथ, प्रसिद्ध लेखक ये है बात। आंखों का नूर सच्चाई का शोर, माइक और कैमरा हर पल का जोरदार छोर। हवाओं में गूंज ये सच का जुनून, हर खबर का चेहरा प्रसिद्ध का फर्ज पूरा। प्रसिद्ध लेखक सुनो जरा। 4 दशकों से ये समाज जो है वो प्रताप सरनाईक और सरनाईक परिवार से रहे। चाहे मैं ठाणे महानगर पालिका में नगर सेवक के तौर पे इलेक्शन लड़ता था, उस वक्त भी राजस्थानी क्षत्रिय समाज हमारे साथ में था। विधानसभा का इलेक्शन हो गया, पूरा राजस्थानी क्षत्रिय समाज मेरे साथ में है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि लोग अगर कुछ मांगते हैं तो कुछ देने का। मेरे कुछ हमारे राजस्थानी भाइयों ने मांग की थी कि महाराणा प्रताप भवन एक मेरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, तो मैंने उनकी मांग को लेते हुए लक्ष्मण जी जब आए थे तभी उनके हाथों से भूमि पूजन किया था। वो 70 से 80% अभी काम भी पूरा हो गया, तो जल्द ही दिसंबर महीने में उसका मैं लोकार्पण करने जा रहा हूँ। एक अच्छा महाराणा प्रताप भवन राजस्थानियों के लिए उस मेरा भाईंदर शहर में देने का मैंने जो प्रयास किया वो प्रयास अभी पूरा हो गया। और रही बात अभी मेड़तिया जी ने कहा कि शिवसेना ने ज्यादा से ज्यादा टिकट देना चाहिए, हमारे लोगों को एक एक टिकट देना चाहिए। आगे उम्मीदवार एक तो ठीक है, उम्मीदवार अगर सक्षम होगा उस परिसर का नेतृत्व करने के लायक होगा, एक क्या 2-3 टिकट भी देने के लिए शिवसेना की तैयारी है। मगर सिर्फ टिकट मांगने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उम्मीदवार भी सक्षम होना चाहिए, लोक सेवा के लिए वो आगे आना चाहिए। ऐसे अगर हमारी बहन कोई होगी, हमारा भाई कोई होगा, तो मेड़तिया जी ने मेरे पास नाम लेना चाहिए। एक की बात वो क्या करे, हम 2 से 3 भी टिकट दे सकते हैं, मगर कार्यकर्ता सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों की सेवा में दिन ब दिन उसमें काम करना चाहिए। नहीं तो टिकट लेने का, इलेक्शन लड़ने का और घर पे बैठने का ये नहीं होता है। लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे जो उम्मीदवार सक्षम रहेगा, प्रताप सरनाईक और हमारे एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व की शिवसेना हमेशा राजपूत लोगों को टिकट देगी, ये मैं यहाँ पे उनको कहना चाहता हूँ। और भविष्य में और भी अगर कुछ सुविधाएं इन समाज बांधवों को चाहिए तो वो भी हम देंगे। सर आखिरी सवाल, राजपूत समाज के लिए क्या मैसेज है राजस्थान प्रवासी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठाणे में हो, मीरा भाईंदर में हो या मुंबई में हो, इतने बड़े पैमाने पे हमारे राजस्थानी लोग धंधा व्यापार करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। हमारे से तो कुछ उनकी मांग होती नहीं है, उल्टा हमें ही जरूरत पड़ेगी तो उनको का आशीर्वाद दे देते हैं। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी जरूरत हो, प्रताप सरनाईक आपके साथ में रहेगा। भविष्य की जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सुविधा प्रताप सरनाईक और शिवसेना देगी। राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई का स्नेह सम्मेलन मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग कोने में राजस्थानी प्रवासी विरासतें। मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से इतनी बड़ी संख्या राजस्थानी है, इसलिए इस परिषद का कार्यक्रम मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। मैं सभी हमारे भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आज इतनी बड़ी संख्या में इन्हें देख के हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होते हैं। और जब इतनी बड़ी संगठन एकत्रित होता है तो समाज को नई दिशा भी मिलती है और नई प्रेरणा भी मिलती है। देखिए, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर समाज को साथ में लेके हर एक को टिकट देने का प्रयास किया है और उनकी मांग उचित भी है, उस पर हम पक्का विश्वास रखते हैं और करेंगे। धन्यवाद। हमारे ये क्षत्रिय समाज हमेशा हिंदू राष्ट्र का मार्गदर्शक रहा है और क्षत्रियों का जो पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या आज भी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ है। महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज
वो भगवान थे कि नहीं, लेकिन आज हमारे मंदिरों में भगवान है, उनकी वजह से विराजमान है। तो हम क्षत्रिय समाज एक शोभायमान और सर्वश्रेष्ठ समाज है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, गौतम जैसे महापुरुष अवतारित हुए। और आज भी भगवान जो अवतार धारण करते हैं तो क्षत्रिय की कुल लूटते हैं। तो सबसे पवित्र कुल है क्षत्रिय कुल। और इन समाज का इतना बड़ा कि महाराष्ट्र की धरती पे सम्मेलन होला और शुंभालेश में जो ये सम्मेलन इन्होंने रखा भव्य और दिव्य रूप से, वो बड़ा अपना आप में ऐतिहासिक है। और हम संत समाज और एक साधु परंपरा में होते हुए भी हमको गर्व हो रही है कि इस समाज में इतनी बड़ी संख्या होनी और इतनी बड़ी भीड़ होके, विशेष रूप से मातृशक्ति और सब क्षत्रिय कुल के अगुवे सज्जन पदार्थ के जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवशाली जो है परंपरा। मुंबई प्रवासी क्षत्रिय समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप, जिन्होंने जो यहाँ पे एकजुटता दिखाई है समाज के लिए? ये बहुत ही जो अच्छी पहल कर रहे हैं, अच्छी पहल चल रही है। और महाराष्ट्र की धरती पे रह करके सबके साथ में इनका जो समाज का व्यवहार है वो क्षत्रिय कौम के साथ में मिलनसार व्यवहार है। और वो मिलनसार रहते हैं, यहाँ की जनता के साथ में घुल मिल जाना, उनके साथ में परिवार जैसा व्यवहार रखना और समाज में अपना आप में एक संकटता रखना, ये इससे समाज का मूलभूत उद्देश्य रहा है। आपने सनातनियों की बात किया है यहाँ पे, तो सनातनियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सनातनी को हम यही कहते हैं कि आप हमारे धर्म से जुड़े रहे। गौ माता, गीता जी की, संतों की और मठ मंदिरों की जो है अपनी जो परंपरा बनी हुई है ऋषि मुनियों की, उस परंपरा के अनुकूल अपना जीवन रहे। 2 महीने में अध्यक्ष बनने के बाद इतना भव्य कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया, इसका क्या रास्ता था? कुछ राज नहीं, हमारा राजस्थान राजपूत परिषद का जलवा है। ये मेरा कोई राज नहीं है, ये राजस्थान राजपूत परिषद हमारी बहुत पुराना पास्ट 44 ईयर्स का प्लेटफॉर्म है। और रही बात उत्साह है तो अध्यक्ष को देख के, तो ये तो अभी समाज है, समाज सर्वोपरि है। और मुझे भी गर्व महसूस हुआ कि आज अच्छी मीटिंग हुई, अच्छा हमारा स्नेह सम्मेलन हुआ और सभी भाइयों का और पूरी मुंबई में पधारे हुए सभी राजपूत सत्तानियों ने जो सहयोग दिया, और बाहर से मुंबई, पूना, सेलवासा, वापी, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, सभी के अध्यक्ष गण आए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर, आज हमने देखा कि काफी लोग राजस्थानी वेशभूषा, विशेषकर अपने क्षत्रिय वेशभूषा होती है, महिलाएं, तो भाई वो पहनिए, इसका क्या आप लोग निवेदन किया? नहीं, निवेदन नहीं, ये तो हमारा संस्कार है और हमारा पहनावा है। हमने यही तो नहीं खोया है। हम इस महानगर की या इस पैसों की चक्काचौंध में नहीं, हम हमारा प्लेटफॉर्म हमने खोया नहीं, हमारे वेशभूषा हमने छोड़ी नहीं, हमारे संस्कार हमने छोड़े नहीं, हमारा स्नेह हमने छोड़े, हमारा धर्म हमने छोड़ा नहीं, जो आपको देखने को मिल गया। आज छोटे बच्चे जो आपके समाज के लोग आ रहे थे, उनको आप जो सर्टिफिकेट दे रहे थे, कोई स्कूल में फर्स्ट है या कोई जो जिसको डॉक्टर बन गया है, उनके चेहरे पर उत्साह था इस समाज के प्लेटफॉर्म पर, उनको क्या प्रोत्साहन मिला? प्रोत्साहन तो सभी पेरेंट्स का और मिलता ही है, मगर आज हमें ये जरूर गर्व हुआ है कि हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी इतनी इंटेलिजेंट निकल रही है, आगे जाके समाज में बड़ा उजाला होने वाला है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। पधारे, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जो भाषण दिया, युवाओं को पुराने जो भी पूर्वजों के बारे में बताया, उसके बारे में सबको प्रेरित किया उन्होंने, और हमको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम वक्ता 1 या 2 बुलाएं, वो भी बहुत अच्छे। हमेशा पहले हम ज्यादा बुलाते थे, उससे अच्छा 2 ही बुलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जो हमारे युवा साथियों ने जो इस बार मेहनत करी है, वैसे ही मेहनत आगे करते रहेंगे। और जो ट्रस्टी और नए हमारे लाइफ मेंबर बने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो तन मन धन से लोगों ने सहयोग किया, चढ़ावे लिए, उसके लिए भी सबको तन मन धन से उन्होंने किया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ट्रस्टी बनते हैं, इलेक्शन भी होता है, और दानदाताओं के सिवाय तो संभव ही नहीं है कोई प्रोग्राम को सफल बनाने में। दानदाताओं का सबसे बड़ा दानदाताओं का योग है। और ये शानदार 44वां दसरा सम्मेलन बहुत ही अच्छा और भव्य शानदार प्रोग्राम हुआ है। भीड़ मत बोलिए, मेरा ऑब्जेक्शन है, ये भीड़ नहीं थी, ये क्षत्रिय और क्षत्राणियां थी, ठीक है। एक क्षत्रिय 10 व्यक्ति के बराबर होता है और एक क्षत्राणी 100 औरतों के बराबर होती है, समझे ना। तो ये भीड़ नहीं थी, ये क्षत्रिय संस्था के लगभग शुरुआत तब से है, और आज 43वां 44वां संस्था सम्मेलन था। 43 सम्मेलन और आज जो 44वां हुआ, उसमें क्या फर्क लगा आपको? आज क्या आपको लगा?
न्यू मुंबई वाले मजदूर बनाता है। बीच में जो थोड़ा स्लो हो गया था, इस बार वापस हमारे कार्यकर्ताओं ने और कुछ चेंजेस तो वो उत्साह था। अब की बार चेंजेस हुआ, उसका भी उत्साह था और कार्यकर्ताओं ने भी थोड़ी मेहनत की, उसके हिसाब से ये संभव हुआ है। अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं तो हमें यही है कि अपनी मर्यादा पे ध्यान देवे, जो भी चिंता का विषय है उस पर चिंतन करें, अपने जो छात्र धर्म के जो नियम थे वो पालन करें। छात्र धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई जात पात या धर्म का फर्क नहीं है। तो उससे जुड़े, अपनी मर्यादा रखें, अपने पूर्वजों ने जो काम किया था वैसे ही काम करते रहे।